करने से पहले आज का टॉपिक हमारा है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लीवर। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरे सभी नोट्स आपको वैसे इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स भी अवेलेबल है। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। बरखा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। हाँ, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, अगर आप मेरे क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो आपको पूरा फिजियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रोज सिर्फ आधा पौना घंटा स्टडी करनी है। ठीक है, चलो आज के टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरी बुक जो पढ़ रहे हो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर भी यहाँ डाल दिए, तो टिक भी कर सकते हो बुक खोल के आप साथ में। ठीक है, एक आएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कंपोजिशन, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बाइल सिक्रीशन। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन लीवर एंड गॉल ब्लैडर बाइल, एड एंड नोट ऑन एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 37, ये शॉर्ट नोट है, ये सब शॉर्ट नोट्स है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट नोट में आएगा बाइल, फंक्शंस ऑफ बाइल, बाइल सॉल्ट्स, रोल ऑफ बाइल सॉल्ट्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फंक्शनल एनाटॉमी पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम ये सब टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं। तो लीवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इसका वेट अबाउट 1.5 kg होगा। ठीक है, वेट इज अबाउट 1.5 kg। लोकेशन कहाँ पे है? डायफ्राम के अंडर लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, और रिब केज के अंदर होगा, यहाँ हमारी रिब केज आ जाएगी। ठीक है, अपर राइट क्वाड्रेंट में, एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स आप लोगों को पता है। ठीक है, तो अपर राइट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अभी एनाटॉमी बहुत ज्यादा नहीं करवा रही क्योंकि आप लोगों को मुझसे ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो एनाटॉमी में देखेंगे तो उसके 4 लोब्स होते हैं। मेजर और माइनर लोब्स की बात करें तो मेजर में होंगे लेफ्ट एंड राइट लोब, इसमें राइट वाला है जो बड़ा होता है। ठीक है, और माइनर में होते हैं कॉर्डेट और क्वाड्रेट लोब। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेट लोब है, कॉर्डेट में बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ, जितना हमें चाहिए उतना ही बता रही हूँ। ठीक है, डक्ट में होती है, हाँ, राइट लोब लार्जर होता है। ठीक है, डक्ट में होगी कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, मैं बताती हूँ, इसमें यहाँ अच्छे से नहीं दिख रही है, पर गॉल ब्लैडर में से जो बाइल लेके जाती है वो पूरा एक्स्ट्रा हिपैटिक सिस्टम में दिखा रही हूँ, सिस्टिक डक्ट आएगी। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, अभी राइट एंड लेफ्ट फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द लीवर, जो लीवर के राइट एंड लेफ्ट फंक्शनल पार्ट है ना, दोनों को अपना अपना ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, लीवर के पास बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल रिजर्व होता है। फिजियोलॉजिकल रिजर्व मतलब अगर लीवर को हम 3/4 उसका रिमूव कर दे, है ना, 3/4 या 60%, तो भी वो 6 से 8 वीक में वापस से रीजनरेट हो जाएगा। इसीलिए लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी टिश्यू वापस से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, ये जो लीवर के टिश्यू है, ये इसके अंदर ऐसे हेक्सागोनल शेप के हिपैटिक लोब्यूल होते हैं। ये वाला हमारा एक हिपैटिक लोब्यूल है। ठीक है, ये जो लोब्यूल है इसके अंदर ऐसी कॉलम्स होती है। ये कॉलम किससे बनी हुई है? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स का मतलब हमारे लीवर के सेल्स, हिपैटोसाइट्स और लीवर सेल्स। ठीक है, और ये जो है ना वो एक लेयर वाली ऐसे लाइनिंग्स है हिपैटोसाइट्स की। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, कभी कभी 2 भी होती है, ऐसा नहीं है, पर ये वाली ये हिपैटोसाइट्स की लाइनिंग है। ठीक है, और ये पूरा होगा हमारा एक लोब्यूल, ये हिपैटिक लोब्यूल। ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो लोब्यूल्स है इसके बीच बीच में एक तो कैनालिक्यूली होती है, ये वाली, ये ग्रीन कलर की है ना, ये हमारी है बाइल कैनालिक्यूली। हमारे जो हिपैटोसाइट्स है ना, लीवर के सेल्स, वो बाइल सिक्रीट करते, वो यहाँ जाएगा बाइल कैनालिक्यूली में, फिर वहां से जाएगा बाइल डक्ट में। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे एक साइनोसॉइड्स भी होते हैं। साइनोसॉइड्स, ये वाले साइनोसॉइड, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना, बहुत कंफ्यूजिंग है। एक बाइल कैनालिक्यूली है और दूसरे साइनोसॉइड। साइनोसॉइड्स में क्या होता है? ब्लड पास होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो कैनालिक्यूली का बाइल है ना, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जबकि ब्लड हमारा जाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना हमारा हिपैटिक लोब्यूल है ना, वो हेक्सागोनल शेप का होता है। मतलब यहाँ देखो, ये
6 उसके कॉर्नर्स होंगे और हर एक कॉर्नर के ऊपर पोर्टल ट्रायड होता है। पोर्टल ट्रायड मतलब इसमें होगा पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट में तो बाइल आया हमारा, पर जो पोर्टल आर्टरी और हिपैटिक वेन है ना, इन दोनों का ब्लड मिक्स होता है और ये मिक्स हुआ ब्लड, ये देखो ये पोर्टल ट्रायड हुआ हमारा एक, ठीक है। तो बाइल डक्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ तो बाइल हो जाएगा, इधर चला जाएगा। पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, इन दोनों का जो ब्लड होता है ना, वो जाके यहाँ सेंटर में होती है सेंट्रल वेन, उसमें मिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो साइनोसॉइड्स है ना, वो हमारे सेंट्रल वेन में खुलेंगे। ये सेंट्रल वेन होती है सेंटर ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल। समझ आ रहा है? हाँ। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, जो ये हमारा साइनोसॉइड्स है इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं। इसका जो एंडोथेलियम है ना, यहाँ पे मैक्रोफेजिस होते हैं, जिसे कहते हैं कफर सेल्स। अभी मैक्रोफेजिस अगर आया तो उसकी बात कर लेते। व्हाट इज मैक्रोफेज? किसी को पता हो तो चैट बॉक्स में डाल दो प्लीज, नहीं तो मैं बता देती हूँ। मैक्रोफेज मतलब हमारा जो मोनोसाइट है ना, ब्लड में होता है, वो जब मैच्योर हो तो वो बनाता है मैक्रोफेज, ठीक है। तो और वो चला जाता है टिश्यू में। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हमारे लीवर में आएगी तो ये मैक्रोफेज जो है, जिसका नाम है कफर सेल्स, वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, एंगल्फ करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गए हमारे, ठीक है। दूसरा, हाँ, ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, ये साइनोसॉइड्स के, वो बहुत ज्यादा उसमें फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, मीन्स होल्स होते हैं। तो वो ज्यादा कांटेक्ट में होता है हिपेटोसाइट और ब्लड, तो एक्सचेंज होता रहेगा यहाँ, ठीक है। तो जो भी ब्लड यहाँ आ रहा है उसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर हाँ, ये तो हमने बता दिया। यहाँ जो हेक्सागोन है ना, इसके कॉर्नर पे हमारा होता है पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड में 3 चीजें हैं, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट, ठीक है। हाँ, तो ये भी हमने बता दिया। जो ब्लड आएगा हमारा ब्लड आएगा हमारा पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी से, वो जाएगा इस डायरेक्शन में सेंट्रल वेन के अंदर, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। गुड। मोनोसाइट आउटसाइड द टिश्यू, वेरी गुड। तो ये देखो, ये डायग्राम बहुत बढ़िया है। तो यहाँ आपको ये पता चलेगा, ये देखो है ना, ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हमारा ब्लड जा रहा है, हाँ, और बाइल यहाँ जा रहा है, ये ग्रीन वाला बाइल है। बाइल की डायरेक्शन ये है, ब्लड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके। हाँ, दूसरा एक होता है स्पेस ऑफ डाइस। ये स्पेस ऑफ डाइस क्या है कि जो बीनीथ और बिटवीन, ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ना, इसके बीच में या इसके नीचे ऐसे तो एक स्पेस होता है, थीन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे कहते हैं स्पेस ऑफ डाइस, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये हमारा जो स्पेस ऑफ डायस है ना, वो कनेक्ट करता है लिम्फेटिक वेसल्स के साथ। तो जो कुछ भी है तो वो लिम्फेटिक्स में चला जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसका रेजिस्ट करेगा मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा याद नहीं रहे तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, भी ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई में लीवर में मेनली हमारी 2 वेसल्स से ब्लड सप्लाई होता है। एक हमारा है पोर्टल वेन, दूसरी है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। अभी जो पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी का जो ब्लड फ्लो है ना, वो 4:1 है। पोर्टल वेन 4 टाइम्स ब्लड फ्लो होता है हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। और ये जो पोर्टल वेन है ना, वो भी 2 वेन्स का कंबाइनेशन होके बनती है। एक तो है हमारी स्प्लेनिक वेन, स्प्लेनिक वेन करती है ब्लड कहाँ से लेके आएगी, पैंक्रिया और स्प्लीन से। और दूसरी है हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ये ज्यादा एनाटॉमी में बहुत ज्यादा नहीं कर, सुपीरियर मेजेंट्री मतलब वो इंटेस्टाइन और स्टमक में से ये ब्लड लेके आएगी। तो जो भी हम खाते पीते हैं ना, तो अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट जो भी आता है ना, वो सब यहाँ से आएगा, है ना। तो ये हो गई हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक और वेन, और यहाँ स्प्लेनिक वेन और हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी जो है वो होती है स्टार्ट यहाँ से, ये लीवर है, ये हिपैटिक आर्टरी, तो सीलियाक आर्टरी की ब्रांच है ये, ठीक है। तो हार्ट में से यहाँ सीलियाक आर्टरी, ये ज्यादा एनाटॉमी है, बहुत ज्यादा नहीं करवा रही, ठीक है। तो और इसका ब्लड फ्लो है हमारा 300 to 400 ml पर मिनट, और पोर्टल वेन का 4:1 बताया मैंने। तो इसका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 1200 to 1600, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं, ml पर मिनट, ठीक है। 4:1 हिपैटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो हुआ 300 to 400 पर मिनट, पोर्टल वेन का ब्लड फ्लो हुआ 1200 to 1600 पर मिनट, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे
जो हिपेटोसाइट्स है, तो इसमें हमारे जो डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव प्रोडक्ट और ऑक्सीजन ये सब भी आएगा यहाँ से। तो दोनों आर्टरीज है ना, ये पूरे की पूरी नहीं जाएगी। यहाँ जो हमने पोर्टल ट्रायड में देखा ना, सॉरी हाँ पोर्टल ट्रायड कहाँ था, यहाँ हेक्सागोन के कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर पे आएगा क्या, वो ब्रांचेस आएगी इसकी, पोर्टल वेन की ब्रांच, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं उसको ठीक है, हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच आएगी। तो वो कंफ्यूजन नहीं करना कि मैडम इतनी सारी पोर्टल वेन हो गई, नहीं, ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी, ठीक है। फिर साइनोसॉइड्स तो हमने बता दिया, ये वाले हैं साइनोसॉइड्स, ये देखो ये वाला। तो ये जो साइनोसॉइड्स है ना, वो लार्ज डायलेटेड कैपिलरीज है, इसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है। तो लार्ज मॉलिक्यूल भी इजीली पास हो जाएंगे, है ना, कुछ भी लार्ज मॉलिक्यूल अगर ब्लड में आया सपोज, तो वो भी चला जाएगा। अगर सपोज हमने कुछ अनहाइजीनिक खाया है, पानी पूरी खा के आया है, तो बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो भी यहाँ से अंदर जाएगा। फिर हमारी जो एंडोथेलियल सेल्स है वो मैक्रोफेजेस उसको फैगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी चले जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी चले जाते हैं, वो इतना बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, और ये साइनोसॉइड्स ड्रेन कहाँ होते हैं, ये देखो, ये हमारी पोर्टल वेन, ये हमारी हिपेटिक आर्टरी, ये बाइल डक्ट। तो पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी दोनों का मिक्स होता है ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, एंड होगा सेंट्रल वेन में। और यहाँ जो हिपेटोसाइट्स बाइल बनाते हैं ना, वो यहाँ जाएगा बाइल में, ठीक है। तो ये सेम हो गया। तो ये हमारा पूरा ड्रेनेज हुआ ना लीवर का, ठीक है। फिर ये सेंट्रल वेन है, जो हमारी पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी मिलके सेंट्रल वेन बनाते हैं। फिर उसमें से हिपेटिक वेन बनेगी, फिर इंफीरियर वीना कवा, और फिर वो हार्ट में जाएगी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया फिर, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बिलियरी सिस्टम की, हिपेटिक बिलियरी सिस्टम। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो लीवर के अंदर और लीवर के बाहर। अंदर वाली को बोलते हैं इंट्रा हिपेटिक बिलियरी सिस्टम, और बाहर वाली को बोलते हैं एक्स्ट्रा हिपेटिक। तो इंट्रा हिपेटिक की पहले बात करते हैं, जो तो हमने बता दिया। यहाँ हमारी बाइल कैनालिक्यूलीज है ना, ये ग्रीन वाली है ना, वो बाइल होगा, ठीक है। तो हिपेटोसाइट्स जो भी बाइल बनाते हैं वो बाइल कैनालिक्यूलीज में जाएगा, फिर वहां से जाएगा बाइल डक्ट में, ठीक है। फिर ये कैनालिक्यूलीज और डक्ट ये सब मिलके लास्ट में जो लीवर से बाहर आएगा वो बनेगा हमारी दो हिपेटिक डक्ट्स तो बाइल कैनालिक्यूली, फिर बाइल डक्ट सब यूनाइट होके बनाते हैं हिपेटिक डक्ट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इंट्रा हिपेटिक सर्कुलेशन। एक्स्ट्रा हिपेटिक की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला आएगा गॉल ब्लैडर। यहाँ से बाहर आई ना हमारी राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट बाहर आई, यहाँ कहाँ से, लीवर में से, सब ड्रेन करके बाइल बना के लेके आ रही है। अभी ये बाइल जो है ना, वो पूरे का पूरा जैसे बना हुआ है, सब इंटेस्टाइन में नहीं चला जाएगा, वो स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा बनता है बाइल, और स्टोर होता है वो, जब भी फैट आएगा तभी बाइल चाहिए हमें इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ गॉल ब्लैडर आएगा, तो गॉल ब्लैडर ये वाला है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर हमारा पियर शेप का थिन वॉल्ड है और इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे लोकेटेड है, ठीक है। इसका काम क्या है कि स्टोर करना बाइल को, और दूसरा कॉन्सेंट्रेट करना। क्यों कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि बाइल बनता ज्यादा है, तो फिर इतना सारा बाइल तो स्टोर होके रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो स्टोर होके रहेगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 30 to 60, कुछ बुक में 60, कुछ बुक में 50 लिखा हुआ है, 60 ml कैपेसिटी। इसके भी पार्ट्स होते हैं, फंडस है, बॉडी है और नेक है। ये पूरा फंडस है, ये नेक होगा, ये बॉडी होगा, ठीक है। फिर आ रहा है हमारे हिपेटिक डक्ट्स। हाँ, अभी ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया। फिर गॉल ब्लैडर में से जो निकलती है ना, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों है राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो निकलती है लीवर में से, ठीक है। दोनों मिल के बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये वाला डायग्राम अच्छा है, ये देख लो बच्चों, एक मिनट ये इरेज करती हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो जाए। हाँ, यहाँ पे देखो सर, जैसे हमने इंट्रा हिपेटिक में बताया था ना, ये दोनों है हमारी राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलके बनाएंगे कॉमन हिपेटिक डक्ट। फिर कॉमन हिपेटिक डक्ट में से अगर बाइल बना तो पहले जाएगा यहाँ पे, इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर में। फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और ये कॉमन बाइल डक्ट और हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट है ना, वीरसंस डक्ट थी ना बड़ी वाली, कल हमने बताया था, दोनों मिलके खुलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में। यहाँ पे आएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी, है ना, कल हमने वो क्वेश्चन भी किया था, गॉल स्टोन हो गया यहाँ पे, तो फैट का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करेगा, ठीक है।
हाँ, तो ये हमने कर दिया सिस्टिक डक्ट। ये फिर से एक बार बता रही हूँ, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, फिर कॉमन हिपैटिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके बनाएंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन होंगे एम्पुला ऑफ वाटर के थ्रू सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट और इसका डायमीटर याद रखना है तो रख सकते हैं। हिपैटिक डक्ट है ना, उसका डायमीटर है अबाउट 4 सेंटीमीटर। बहुत मुझे भी याद नहीं, एनाटमी है, मैंने 4 करके याद रखा था, सबका 4 है। सिस्टिक डक्ट का भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, डायमीटर। और कॉमन बाइल डक्ट है ना, उसका दोनों को मिला के प्लस कर देना है 8 है, ऐसे करके मैंने याद रखा था, आप भी रख सकते हैं, है ना। तो सिस्टिक डक्ट का हो गया 4, हिपैटिक डक्ट ये दोनों का भी 4, सिस्टिक डक्ट का भी 4 और कॉमन बाइल डक्ट का 8, ठीक है। ये हो गया हमारा स्फिंक्टर ऑफ फोली के थ्रू ओपन हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी हो गया। अभी इंपॉर्टेंट बात है फंक्शंस ऑफ लीवर। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ लीवर। तो लीवर जो है ना, उसके बहुत सारे फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन कंज्यूमिंग फंक्शनिंग ग्लैंड है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका फंक्शन है सिक्रीटरी फंक्शन। सिक्रीशन क्या करेगा? बाइल का सिक्रीशन करेगा। तो बाइल के जो भी फंक्शन होंगे वो भी लीवर के फंक्शन में आ जाएंगे। बाइल हम कर रहे हैं अलग से, तो पहला उसका आएगा बाइल सिक्रीशन। दूसरा है उसका बिलीरुबिन जो बनाता है उसको कंजुगेट करता है। बिलीरुबिन हमारा कुछ भी चीज आई उसका कंजुगेशन, अनकंजुगेटेड मतलब वो फ्री होता है, इसका कंजुगेशन लीवर में होता है। कंजुगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? कंजुगेशन का मतलब क्या कि देखो कोई भी चीज है ना, सपोज लिपिड सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो अगर वो वाटर सॉल्यूबल नहीं है ना, तो वो हमारे स्टूल में या हमारे यूरिन में से एक्सक्रीट नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे हमारा बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन तो एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है, तो ये अनकंजुगेटेड होता है जिसे फ्री कहते हैं। अगर लीवर हमारा इसको कंजुगेट नहीं करे तो वो एक्सक्रीट नहीं होगा, इसलिए जॉन्डिस में लीवर को डैमेज होता है। लीवर को डैमेज होता है तो कंजुगेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये भी उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, कंजुगेशन ऑफ फ्री बिलीरुबिन। फिर आएगा उसका फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन। मेटाबॉलिज्म में आएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो करेगा क्या, ये सब याद रखना है कि एक तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री की सब टर्मिनोलॉजी से मैं यहाँ बता रही हूँ। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नया ग्लूकोज बनाना नॉन ग्लूकोज सोर्सेज में से, जैसे कि लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ठीक है। ये ग्लूकोज के सोर्स नहीं है, इसमें से ग्लूकोज बनाना है, इसको नया ग्लूकोज। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, सॉरी समझ नहीं आया बेटा। हाँ, एक मिनट, ये मेरा कंप्लीट कर लूँ। गिल्सन्स कैप्सूल, ये ज्यादा बेटा एनाटॉमी में आएगा, इतना जरूरी नहीं है अभी फिजियोलॉजी का। आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया है, हाँ, फिजियोलॉजी में हम लोग ज्यादा बेटा फंक्शंस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, है ना ओसामा, इसलिए बहुत ज्यादा एनाटॉमी में नहीं जा रही हूँ। ओके, ओके, हाँ। सो यहाँ पे फिर दूसरा उसका काम है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस करना। ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनाएगा जब भी हमें काम होगा तब, ठीक है। फिर ग्लूकोजेनेसिस, फिर ग्लूको या ग्लाइकोजेनेसिस मतलब अगर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा हुआ है तो उसको बनाएगा, कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। इसके साथ साथ अल्कोहल का भी मेटाबॉलिज्म करेगा और मोनोसेकेराइड्स को इंटरकन्वर्जन करेगा, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में ना, या फ्रुक्टोज में, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में, तो वो भी उसका फंक्शन हुआ, ठीक है। हाँ, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, फैट और प्रोटीन। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो अमाइनो एसिड है ना उसका डी अमाइनेशन करेगा। डी अमाइनेशन मतलब इसमें से अमाइनो पार्ट निकाल देगा वो, ठीक है, जो जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये प्रोटीन में से कार्बोहाइड्रेट या फैट बनेगी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारा जो हमारा जो यूरिन है उसमें यूरिया एक्सक्रीट होता है, अमोनिया नहीं होता। इसीलिए अगर लीवर फेल हो गया किसी का तो उसका यूरिया लेवल घटेगा, अमोनिया बढ़ेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है, ब्लड यूरिया घटेगा और अमोनिया बढ़ेगा, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड
बनाने के लिए वो क्या करेगा, ट्रांसअमाइनेशन ऑफ कीटो एसिड, ये सब भी बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन और अल्फा बीटा ग्लोबिलिन का सिंथेसिस। गामा ग्लोबिलिन हमारे मैक्रोफेजिस बनाते हैं, तो लीवर नहीं बनाएगा गामा ग्लोबिलिन, अल्फा बीटा ग्लोबिलिन, ठीक है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हुआ। फिर फैट में बीटा ऑक्सीडेशन करेगा फैटी एसिड का, ठीक है। फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन मतलब ये जो फैटी एसिड है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडाइज हो गए और एसीटेट एसिटोएस्टिक एसिड बनाएंगे, वो भी ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री है। फैट का सिंथेसिस करेगा, नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड को एस्टरिफाई करेगा, जिसे जो भी फैटी एसिड है लेस देन 14 कार्बन वाले हैं उसको वो जब भी लीवर में पहुंचेंगे, ठीक है, तो उनका एस्टरिफिकेशन होगा और ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगे, ठीक है। कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड का भी सिंथेसिस कर रहा है लीवर, और फैटी एसिड्स का सिंथेसिस करेगा एसिटिक एसिड या एसिटेट में से। और लाइपोप्रोटीन जो हमारा एलडीएल, एचडीएल ना, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी, ये सब का भी सिंथेसिस लीवर कर रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया फैट मेटाबॉलिज्म। फिर उसका और फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। कोई भी अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटेक्शन का फंक्शन भी इसी का है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। कंजुगेशन मैंने बता दिया, कंजुगेशन मतलब उसको वाटर सॉल्युबल करना तो वो एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है। फिर स्टोरेज, ग्लूकोज का स्टोर करता है, विटामिन ए, B12, आयरन, ग्लाइकोजन, फैट, प्रोटीन। तो विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयरन। विटामिन में विटामिन ए और B12, ये याद रखना है, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन, कोई भी डाई है या ड्रग है, जैसे सल्फथेलिन, फिर रोज बेंगाल डाई, कुछ भी डाई है उसका एक्सक्रीशन लीवर करेगा। सिंथेसिस में मैंने बता दिया, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, एल्ब्यूमिन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन। कोएगुलेशन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, हमने ब्लड में भी किए थे, 2, 7, 9, 10 लीवर में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो उसका भी सिंथेसिस करेगा। एंजाइम्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये भी मार्कर्स है। लीवर डैमेज हुआ तो ये एंजाइम लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूरिया अमोनिया में से। फिर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करेगा एसीटेट में से। तो ये हो गए इसके सिंथेटिक फंक्शंस। और मिसलेनियस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। सिक्रीशन में आएगा बाइल सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट में अगर हमारे पास ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लाइकोजन बनाएगा, ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लाइकोजन को लाइसिस करेगा, ऐसे करके याद रखो। फिर अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म और इंटरकन्वर्शन। फिर आ रहा है फैट में, फैट में ऑक्सीडेशन करेगा, सिंथेसिस कर रहा है, सब कुछ ही कर रहा है, एस्टेरिफिकेशन, लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन में डी अमाइनेशन, ट्रांस अमाइनेशन, ये दो करके याद रखो। फिर यूरिया फॉर्मेशन, अमोनिया में से यूरिया बनाएगा, ठीक है। और एल्ब्यूमिन, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन का सिंथेसिस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ रहा है डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी टॉक्सिन हमारे बॉडी में है तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम लीवर करेगा। फिर कंजुगेशन, कोई भी बिलीरुबिन या कोई भी ड्रग है उसको वाटर सॉल्युबल बनाएगा, जिससे कि ये ड्रग इजीली एक्सक्रीट हो जाए हमारे लीवर, हमारे यूरिन में से या स्टूल में से, ठीक है। स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन में ए, B12 और आयरन, इतने का स्टोरेज लीवर कर रहा है, ठीक है। फिर एक्सक्रीशन हमने बता दिया, ड्रग्स, डाई का एक्सक्रीशन, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, ये सब सिंथेसिस तो हो गया, यूरिया का सिंथेसिस कर। मिसलेनियस में हमारे लीवर में 650 ml जितना ब्लड होता है तो रिजर्व है। फिर इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब बेबी प्रेगनेंसी में बेबी जब इंट्रा यूट्राइन होता है तब ये एरिथ्रोपोएसिस भी लीवर में होता है, हमने किया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फिर हार्मोन, सभी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म लीवर में होगा, सभी का लिख देना नाम चलेगा, ठीक है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी होगा, लीवर मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो हीट प्रोडक्शन, थर्मल रेगुलेशन भी करेगा। तो ये होंगे उसके मिसलेनियस फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस हम लोग फिर से भी करेंगे, एक और टॉपिक भी है लीवर फंक्शन टेस्ट, तो अभी टेंशन नहीं करो, थोड़ा याद नहीं रह रहा है तो उसके साथ वो ये रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसके लिए करवा दिया कि 2 बार करोगे ना तो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। अभी जो किया है ना, इसमें से मैंने 4-5 MCQ रखे हैं, अगर अभी समझ आ गया हो तो MCQ आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, तो ये हुआ हमारा मिसलेनियस फंक्शन। फिर आ रहा है
कंपोजिशन ऑफ बाइल। जो हमारा बाइल है वो किससे बना है? एक तो हमारा बाइल बना हुआ है बाइल सॉल्ट्स में करवा रही हूँ, ठीक है। फिर बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फॉस्फोलिपिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और हमारा लीवर बना रहा है अबाउट 500 to 1000 ml ऑफ बाइल पर डे, ये याद रखना है, ठीक है। और बाइल सॉल्ट्स जो है ना, उसका काम क्या है? बाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स करते क्या है वो करवा रही हूँ। बाइल सॉल्ट्स है ना, वो इमल्सिफिकेशन करेंगे, जो फैट है ना उसको इमल्सिफाई करेंगे, मतलब बड़ा फैट का ग्लोब्यूल है ना उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल बना देंगे, तो हमारा लाइपेज एक्शन करेगा, ठीक है। अमाउंट मैंने करवा दिया 500 to 1000 ml, ठीक है। हाँ, तो बाइल सिक्रीट कैसे हो रहा है ये देखो, ये हमारे जो हिपेटोसाइट्स है, ठीक है, हिपेटोसाइट्स है वो बाइल सिक्रीट कर रहे हैं ऐसे यहाँ से, और फिर बाइल कैनालिक्यूली में से वो चला जाएगा बाइल में, ठीक है, बाइल डक्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, अभी डक्टल सेल्स, हाँ ये बन तो रहा है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद HCO3 माइनस एंड क्लोराइड वो ऐड होंगे जब भी ये डक्ट में से पास हो रहा है, ठीक है। अमाउंट तो हमने कर दिया। कलर कैसा है इसका? ट्रांसपेरेंट है। अल्कलाइन इसका पीएच होगा। लीवर बाइल का और गॉल ब्लैडर बाइल का पीएच अलग होता है। लीवर का 7.8 to 8.6 है। और आइसोटोनिक टू प्लाज्मा से आइसोटोनिक है, प्लाज्मा के सेम ऑस्मोलारिटी होगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन इसका बढ़ेगा जितना रेट ऑफ सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। हाँ, फिर कंपोजिशन में वाटर, सॉलिड्स में सेम थिंग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक्स वाले इंपॉर्टेंट है इसमें। बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट में आएगा हमारा बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, फिर कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। फिर से करवा रही हूँ, इजी याद रखना है तो BBC, फिर कुछ और बना दो, C के बाद LF और अल्कलाइन फॉस्फेटेस, LFT के बदले LFA, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड्स एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में बाइकार्बोनेट तो लिखना ही है, बाकी सब लिखो कि नहीं लिखो चलेगा, ठीक है। हाँ, फिर हाँ, स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर बाइल कॉन्सेंट्रेट क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो गॉल ब्लैडर ना उसकी कैपेसिटी है 30 to 60 ml, इतना ही है, ठीक है। और पूरे दिन में हमारा कितना बाइल बन रहा है हमने बताया ना, 500 to 1000 ml। तो वो स्टोर होगा कैसे? क्योंकि उसका कंसेंट्रेशन होगा 5 to 20 फोल्ड, और इसमें मैंने बताया था कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर बाइल में डिफरेंस क्या है ये देखो। लीवर का बाइल है ना वो गोल्डन येलो कलर का होगा, ये गॉल ब्लैडर वाला ब्लैक हो जाएगा क्योंकि वो कंसेंट्रेट होता रहा है। पीएच, इसकी पीएच लीवर बाइल की ज्यादा है, गॉल ब्लैडर की कम है, ठीक है। थोड़ा एसिडिक हो गया। लीवर बाइल है इसमें वाटर ज्यादा है, इसमें वाटर कम हो गया, सॉलिड ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये कंसेंट्रेटेड है तो बाइल सॉल्ट्स भी ज्यादा रहेंगे, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाइल सॉल्ट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल ये सब भी ज्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है। अभी एम्प्टी कब हो रहा है? ये गॉल ब्लैडर में से, जैसे ही मैंने बताया था ना फैटी फूड आएगा, ये तो हमने कल कर दिया डिओडिनम में, तो हमारा गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियाटोजाइमिन रिलीज हो रहा है, और यहाँ से स्फिंक्टर ऑफ ओडी रिलैक्स होके बाइल यहाँ आ रहा है, ठीक है। हाँ, मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस हमने कर दिया कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये पूरा हमने करवाया था, मैं नहीं करवा रही हूँ, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड ऑल, ठीक है। तो सब्सटेंस देखो, हाँ अभी एक और टर्मिनोलॉजी है ये याद रखना, कॉलेगो का मतलब है सब्सटेंसेस दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलीज ऑफ बाइल, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आएंगे ये कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछते हैं। फैटी एसिड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन की प्रोडक्ट्स एंड कैल्शियम आयंस। और दूसरा एक है कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियाटोजाइमिन, ये सब कॉलेगो है। कॉलेगो मतलब गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और बाइल को रिलीज करेंगे। फिर से फैटी एसिड, इसके बाद एसिड डाल देना है, फिर प्रोटीन्स, कैल्शियम, CCK-PZ, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है और इंटेस्टाइन के एंट्रिक नर्वस सिस्टम, तो भी हमारा जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं होता पर वो वेगस नर्व भी सिक्रीटरी होती है, ठीक है। तो फैट नहीं होगा तो भी गॉल ब्लैडर स्लोली एम्प्टी हो रहा है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा फैट है तो फिर 1 घंटे में एम्प्टी हो ही जाएगा, ठीक है। फिर बाइल सॉल्ट्स,
हाँ, अभी यहाँ तक हम करवा रहे हो, बाइल सॉल्ट्स में नहीं करवा रही हूँ आज क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आज का फंक्शनल एनाटॉमी वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अभी एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है, मे बी कुछ आपके कुछ मैसेजेस मुझे नहीं दिखाई दिए होंगे, ठीक है। हाँ ओके, नहीं अगर आंसर किया हो कुछ हो तो सॉरी, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो था, ठीक है। ओके, आज बहुत बच्चे चले गए हैं, हाँ ओके। चलो जो भी है आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, सेंट्रल वेन ऑफ लीवर रिसीव्स ब्लड फ्रॉम पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन, बोथ ए एंड बी। चलो आंसर क्या आएगा, कौन बता रहा है? चलो बच्चों, सेंट्रल वेन किस दोनों से बन रही थी? मैंने करवाया बच्चों, हमने किया है। वेरी गुड ओसामा, ठीक बढ़िया, हमने किया था ना। सेंट्रल वेन है, यहाँ पे हमारा पोर्टल ट्रायड था, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट, और ये दोनों मिलके सेंट्रल वेन, पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी, ठीक है बढ़िया। चलो नेक्स्ट, फॉलोइंग रिमूवल ऑफ 3/4 ऑफ द लीवर इट विल बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल मास विद इन कितने टाइम में वो ओरिजिनल मास रिस्टोर होगा? ये भी हमने किया, बढ़िया। एक बढ़िया बढ़िया, ओके बरखा करेक्ट, आनंद करेक्ट, सबका करेक्ट है, ओके। चलो कौन बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, लीवर को हमने रिमूव कर दिया है 3/4, अराउंड 60%, तो 2 का बी करेक्ट बेटा। कौन किसने बताया? ओसामा, ओसामा का इंटरनेट फास्ट लग रहा है मुझे ओके जल्दी आंसर आते हैं, बढ़िया करेक्ट बेटा करेक्ट। थर्ड, ब्लड फ्लो टू लीवर वाया पोर्टल वेन वर्सेस हिपैटिक आर्टरी इज कितने रेस टू कितना, कितना रेस टू कितना था? बरखा करेक्ट बेटा। थर्ड वन, थर्ड का कौन बता रहा है बेटा? थर्ड का सी, बढ़िया। क्या किया था हमने? हिपैटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो कितना था? अबाउट 300 to 400 है ना, ml पर मिनट। यहाँ पे ये बनेगा 4 टाइम्स, है ना, ठीक है बढ़िया, 4:1, गुड करेक्ट। ट्रू अबाउट लीवर एक्सेप्ट, ये पढ़ो, आराम से पढ़ के आंसर करो। इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, इंपॉर्टेंट साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लोब्यूलिन, स्टोर विटामिन B12, रिलीज ग्लूकोज व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीजेस। चलो कौन सा आएगा इसमें से? इसमें सब करेक्ट लग रहे हैं, थोड़ा सा एक डाउटफुल है। हमारे कौन कौन से ग्लोब्यूलिन लीवर सिक्रीट कर रहा था? अल्फा, मैंने हिंट दे दी है अभी, अभी आपको सिर्फ उसे ये करना है, हिंट मैंने बता दी। फोर्थ का, चलो बच्चों फटाफट से, फोर्थ का अभी मैंने बता दिया हिंट। कौन से ग्लोबुलिन लीवर सिक्रीट कर रहा है, कौन सा नहीं होगा फिर?
कौन बोल रहा है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ। फोर्थ का इजी है बेटा। लीवर सिक्रीट्स, हाँ फोर्थ का। हाँ तो कौन सा? ट्रू अबाउट लीवर एक्सेप्ट, तो ये आया ना। और बस सभी ग्लोबुलिन नहीं सिक्रीट होते, तो आंसर हुआ बी, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन हमारे मैक्रोफेज सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हुआ बी, ग्लोबुलिन एसिड फ्रॉम मैक्रोफेज, ठीक है। ओके बढ़िया। आंसर आंसर आएगा बेटा बी आएगा, करेक्ट ओसामा। ओके। लीवर फेलियर इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। देखो लीवर जो है ना, वो एक तो हमारा अल्ब्यूमिन सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो लीवर फेल हो गया तो अल्ब्यूमिन सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो एजी रेशियो डिक्रीज होगा, ठीक है। एक तो वो होने वाला है। लीवर का काम क्या है? वो अमोनिया को कन्वर्ट करना है यूरिया में। आपको बायोकेमिस्ट्री में यूरिया साइकिल दिखाएंगे, बताएंगे। तो इसमें अमोनिया में से बन रहा है यूरिया। कौन बना रहा है? लीवर। तो लीवर फेल हो गया तो ये बनेगा नहीं, तो यूरिया घट जाएगा, ठीक है। अभी ब्लड शुगर लेवल का टेंशन है, ब्लड शुगर बढ़ेगा कि घटेगा अगर लीवर फेल हो गया तो। मेरा नेट स्लो हो गया, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आने लगे। आंसर नहीं आता ना तो मुझे एक ही माइंड में हो रहा है कि बच्चे नेट गया मेरा। क्योंकि मैं मोबाइल के थ्रू लाइव चैट में हूँ और यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मुझे 2 नेट चाहिए है? या आप लोगों का स्लो हो गया? चलो 5 का आंसर करो बच्चा। हाइपरग्लाइसेमिया होगा कि हाइपोग्लाइसेमिया होगा? हाँ, इसके 2 काम होते हैं जो बंद हो जाएंगे। 2 काम मैं बता देती हूँ। एक है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनाना, और दूसरा काम है ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज बनाना, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड, ये सब में से। तो ग्लूकोज वो बनाता है, बढ़ाता है। अभी बता दो, बहुत सारा हिंट दे दिया, अभी इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकती मैं। तो लीवर फेलियर हुआ तो ग्लूकोज का क्या होगा? बढ़ेगा कि कम होगा? कौन बता रहा है मुझे? 5 का डी, बढ़िया ओसामा, है ना। क्योंकि ये लीवर का काम क्या है? ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है ना, ऐसे करके ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस। लीवर फेल हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, गुड। हाँ ये गलत, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक थी, दिस इज डी, सॉरी। लीवर फेलियर कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, फिर से आया। ब्लड अमोनिया बढ़ेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। लीवर के फंक्शंस इसमें याद करने हैं। सी नहीं है बेटा, लीवर फेलियर में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपर नहीं होगा। ओके, हाँ ओके। हाँ तो यहाँ पे ये वाला देखो, लीवर का काम एक तो मैंने बताया था, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लीवर काम नहीं कर रहा है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा, तो अमोनिया बढ़ेगा। एक तो ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखो, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, लीवर का काम क्या है? अनकंजुगेटेड जो फ्री होता है उसको कंजुगेट करना, ठीक है। नहीं बेटा, ए नहीं आएगा। तो अनकंजुगेटेड जो बिलीरुबिन है, ठीक है, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का दूसरा नाम फ्री बिलीरुबिन है। हमने आरबीसी में भी किया था बच्चों, क्यों ऐसे कंफ्यूजन कर रहे हो? आरबीसी में नहीं किया था अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड। तो ये बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा लिखा है, इसमें घटेगा लिखा है, कौन सा सही है, बी या सी? ये तो आएगा फॉल इन द अल्ब्यूमिन, क्योंकि लीवर अल्ब्यूमिन बनाता है, तो अल्ब्यूमिन फॉल हो गया, तो ये भी करेक्ट है। अभी मुझे बता दो बच्चों, कौन सा आंसर आएगा? ओसामा आज क्यों आप डिलीट पे डिलीट किए जा रहे हो? बरखा, आप लोग कहाँ हो बेटा? आंसर नहीं आ रहा है। आनंद, बरखा, हाँ आज का टॉपिक टफ लग रहा है। बरखा अभी बताएगी मुझे, मैडम ये बहुत टफ है। लीवर के फंक्शन रट्टा नहीं मारोगे तो भी ऐसे ही याद रख लो, वो सब कुछ ही करता है, ऑल इन वन जैसा काम है उसका, ठीक है। अभी समझ आ गया ना? ये वाला हमारा आएगा ये इनकरेक्ट,
फिर से समझा रही हूँ, अमोनिया है उसका कन्वर्जन यूरिया में नहीं होगा तो अमोनिया बढ़ेगा लीवर फेलियर में, ठीक है। दूसरा है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का कंजुगेशन भी लीवर में हो रहा है, ये नहीं होगा तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का दूसरा नाम है फ्री बिलिरुबिन, तो ये घटेगा नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। और एल्ब्यूमिन लेवल फॉल करेगा, ये भी तो करने वाला है। मैडम आंसर नहीं आ रहा, समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है तो भी बहुत अच्छा है। एक बार फिर से देख लेना, इतना एक बार थोड़ा सा पढ़ के फिर से करना तो समझ आ जाएगा। एक क्योंकि कई जो जो टफ होता है ना वो एक बार में नहीं समझ आता, तो दूसरी बार एक बार फिर से देख लेना इतना भाग। लीवर के फंक्शंस याद कर लो, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, अगर लीवर फेल हो गया तो अमोनिया बढ़ जाएगा क्योंकि वो कन्वर्जन नहीं होगा। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कन्वर्ट कर रहा है लीवर, अगर लीवर काम नहीं कर रहा है तो ये बढ़ेगा क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। और एल्ब्यूमिन घटेगा क्योंकि एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस लीवर कर रहा है, तो एल्ब्यूमिन बनेगा ही नहीं तो एल्ब्यूमिन कम होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ रहा है डिक्रीज लेवल ऑफ फ्री बिलिरुबिन, ठीक है। आ जाएगा, एक बार देख लेना फिर से, हाँ, ओके, ठीक है। बाइल सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर, इसके लिए क्या करेक्ट है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल डाइजेशन, तो चाहिए ही बाइल, तो चाहिए, बाइल के बगैर तो डाइजेशन होगा ही नहीं, तो ये नहीं है। स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर नॉर्मल डाइजेशन ऑफ शुगर, डाइजेस्ट शुगर नहीं, वो फैट का डाइजेशन करने के लिए भी हमें बाइल चाहिए, तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और 3.5 लीटर बाइल हमारा कितना बन रहा था, 500 to 1000 ml पर डे, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है। बाइल जो लीवर बना रहा है वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, इजी है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा जो पढ़ाई किया ना उसको रिकॉल करोगे ना और आराम से पढ़ो, पूरे के पूरे ऑप्शन पढ़ो, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो, उसको पढ़ने की आदत डालो। आज मैं आंसर्स करवा ही रही हूँ, डोंट वरी, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, दूसरी बार एक बार देख लेना जरा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया, हाथ ऊपर कर दो तो मैं आगे जा रही हूँ। 7th वाला समझ आ गया, 7th वाला समझ आ गया है, ठीक है। चल ओके, मैं आगे जा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, ठीक है। फिर 8 बाइल सॉल्ट्स आर, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन हमने नहीं, बाइल सॉल्ट्स नहीं पढ़ा है, ठीक है। हाँ हाँ ओके बढ़िया, ओके 9 कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर पर डे, वो तो आएगा, इजी है, चलो बच्चों बता दो, गुड। कितना बाइल, कितना सिक्रीट हो रहा है, लीवर कितना बाइल सिक्रीट कर रहा है हमारा। 8 नंबर का क्वेश्चन बाकी रखा है, मैं करवा रही हूँ फिर 9, मैं बाइल सॉल्ट लेने वाली थी पर नहीं हुआ आज, कल करेंगे। 9 का आंसर बता दो बच्चों, इजी है, हम हमने अभी अभी किया, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। कितना बाइल बना रहा है लीवर हमारा डेली, वेरी गुड, बी करेक्ट बेटा, 500 to 1000 ml करेक्ट। वैल्यूज अभी एमसीक्यू करोगे ना तो याद रह जाएगी, ठीक है ना। हाँ, लास्ट पीएच ऑफ लीवर बाइल, लीवर बाइल की पीएच ज्यादा होती है ना गॉल ब्लैडर बाइल से, तो लीवर की बाइल की पीएच बता दो। एमसीक्यू करने का फायदा क्या है पता है, वैल्यूज वगैरह जो भी कुछ किया है ना वो याद आ जाता है कि हाँ ये तो किया था हमने। लास्ट क्वेश्चन, नाइन का बी करेक्ट, करेक्ट बरखा करेक्ट बेटा, आनंद करेक्ट। 10th का सी, ओके ओसामा करेक्ट,
सी करेक्ट, ठीक है, ओके। सी नहीं है, सॉरी बेटा, डी है। मैं भी कहाँ जा रही हूँ, डी है, डी आनंद का करेक्ट है। 7.8 to 8.6, ठीक है। लीवर की बाइल की कर रही हूँ, एक बार फिर से वो टेबल पे चले जाते हैं हम लोग। कहाँ गया हमारा टेबल, ये वाला बेटा, ये वैल्यू है लीवर बाइल में 7.8 to 8.6 ये वाली, और गॉल ब्लैडर का 7 to 7.4, ठीक है बेटा, हाँ करेक्ट। बरखा को वैल्यूज बहुत अच्छे से याद रहती है, ओके गुड। चलो तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, कल हम कंटिन्यू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइल सॉल्ट्स, एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, ओके। थैंक यू। नए बच्चों के लिए फिर से मेरे पूरे नोट्स आपको फिजियोलॉजी नोट्स बुक में भी मिल जाएंगे। मेरा एप्लीकेशन वेसेलियस एप्लीकेशन है, वो भी आप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार फिर से बता रही हूँ, मेरी नोट्स पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर नोट्स भी नहीं पढ़नी है, यहाँ पे पढ़ाई कर लो, फ्री वाले क्लासेस है, आपको अच्छे से हो जाएगा। आप देख लो, 45 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोज़ 45 मिनट पढ़ाई करनी है, आपका फिजियोलॉजी पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।